अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख, टोरंटो 360 टीवी फेस टू फेस के साथ। नाज़रीन, आपने हमारे बहुत सारे शोज़ देखे हैं, बहुत आपने अपनी जो है वो राय भी दी हमें। आपने देखा हमारे शो के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी के बिजनेसमैन भी आए, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे कनाडा से हो, डॉक्टर्स भी आए, हेल्थ के शोबे से लोग आए, स्पोर्ट्स से लोग आए। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मौसीकी की दुनिया में एक नाम है, लोग उनको किंग ऑफ भंगड़ा कहते हैं, कोई शेर पंजाब कहता है। 15 साल से मौसीकी की दुनिया में उन्होंने तहलका मचा दिया। वो कहते हैं कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे फेमस मौसीकार जनाब मजहर राही साहब का। मजहर राही साहब, वेलकम टू टोरंटो 360 टीवी। सर थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया टोरंटो टीवी का और टोरंटो शहर का, टोरंटो के लोगों का और आपकी पूरी टीम का, इस चैनल की जितनी टीम है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मजहर, ये जो आप गाना गाते हैं एक हाइप क्रिएट हो जाती है, लोग आपकी आवाज़ में ऐसा जादू है, ऐसा सहर है कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। बिल्कुल लगता नहीं है कि वो क्या करें। क्या वजह थी मौसीकी की दुनिया में आने का? जो मुझे लगता है ये मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी माँ की और मेरे अल्लाह का सारा करम है। मेरे में कुछ ऐसी बात नहीं है। ये जब कर्म होता है तो सारी ये चीज़ें होती हैं। देखिए, आवाज़ें तो बहुत सारी हैं और गाने वाले भी बहुत सारे हैं और मुझसे बहुत बहुत अच्छे गाने वाले भी हैं, लेकिन ये जो सारा एक वो तारी हो जाता है ना, एक समा सा बन जाता है जब मैं आता हूँ। और ख़ासकर जब मैं कलाम पढ़ता हूँ सुल्तान बाहू आरफीन का, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, बुल्ले शाह सरकार का, तो वो मैं अपने आप में नहीं रहता, सीधी लू अल्लाह ताला की तरफ से वो एक हो जाता है मामला। बचपन से शौक था आपको गुलकारी का? नहीं, अचानक बचपन से नहीं था मुझे। अच्छा, बचपन से घर में कोई माहौल था ऐसा कि आपके पेरेंट्स से या ना, कोई मेरे ख्याल है मेरे बाद भी कोई नहीं होगा माहौल। अच्छा? मेरे तक ही होगा ये। क्या वजह थी मौसीकी की दुनिया में आने की? किस चीज ने आपको अट्रैक्ट किया? मैं असल में स्कूल टाइम नाते अभी पढ़ता हूँ, उस वक्त पढ़ता था और कलाम पढ़ना। फिर आपको पता है जब स्कूल के अंदर 2-3 लड़के होते हैं, जब हमने करना होता है दुआ भी पढ़नी और तराना भी पढ़ना, वो सबको लगा के मैं उनमें से एक था। तो अजान मुझे देने का बहुत शौक था, अभी भी देता हूँ। तो कलाम पढ़ना, तो तिलावत करनी मस्जिद में जाके और स्पीकर के ऊपर लोगों ने बड़ा पसंद किया करना। जब कभी मैं नहीं जाता था, निशान नहीं देता था, तो अक्सर वो मेरे घर तक भी आ जाते थे कि क्या हुआ है, मेरे अबू को आवाज देनी, वो यार आज मजर नहीं आया, कितने गए है, उसकी आवाज नहीं आई आज। यानी कि इतना वो था, प्यार देते थे, मिलता था। तो ये मेरा एक दोस्त था, उसको बड़ा शौक था मौसीकी का। तो उससे वो जो भी कोई ऐड शेड आता, टीवी अखबार पे लिखा होता, जरूरत फनकार, जरूरत आर्टिस्ट, फला फला होते हैं ना, दुकानें बनी होती हैं, लूटने वाले जो होते हैं। तो उनमें वो मेरा क्लास फेलो भी था, मेरा पड़ोसी भी था और मेरा बड़ा दोस्त भी था। तो उसको शौक था ये। उसने जो भी आना ड्रेस पे हाथ लिखने, जी ये है जी वो है। मुझे एक्टिंग का शौक, उसको एक्टिंग का भी शौक था, सिंगिंग का भी शौक। उसने मेरे साथ अपने साथ मुझे इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन आपका ताल्लुक पंजाब से, आप कराची में भी काफी अरसा रहे हैं, पर कराची से गुलकारी शुरू की आपने? नहीं, स्ट्रगल मेरी लाहौर से शुरू हो गई थी। अच्छा, ठीक है। लाहौर से कराची में गया, कैसेट का बहुत दौर था। कराची में मुझे कंपनी ले गए थे सोनिक एंटरप्राइज वाले, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। वो हमारे प्रोड्यूसर थे अब्बास खान आदिल साहब, और विंग्स और सोनिक कंपनी थे उसकी, वो काम करते थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरे पहले कैसेट एल्बम आते थे, लेकिन वो पहले खरीदते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, किसी स्टूडियो वाले ने बोला कि डायरेक्टर्स को बुलवाएं, और डायरेक्टर जो ये चाहता है रेडीमेड ना करो, जो ये चाहता है ना उस तरह इसको गवाए। ठीक है। तो फिर उनने मुझे बुलवाया, फिर मुझसे कांटेक्ट किया, एग्रीमेंट हुआ, साल के 3-4 एल्बम हम करते थे। तो कराची में तकरीबन कराची पसंद आ गया। कराची के लोग अच्छे हैं माशाल्लाह। मेरा वैसे पूरा पाकिस्तान मेरा अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छे लोग, कमिटमेंट के पक्के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना जानते हैं, और सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट पार्ट के टाइम की बहुत कदर है। वो कहते हैं जी गोरे टाइम के बड़े पक्के हैं, लेकिन मैंने ये कराची में चीज देखी है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट, और कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, टाइम के पक्के। और किसी से वो नहीं है कि जो बात उन्होंने कर दी है उसमें पूरा रहते हैं। ये नहीं है जी दिल में कुछ और है और सामने कुछ और है। हाँ, ऐसा नहीं है। फखरे आलम साहब के साथ आपका गाना बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ, वो जो आपने गाया था
हाँ, बसंत का गाना था असल में। मुझे मैं बताता चलूं कि मैं फखर आलम भाई जो हैं वो मेरे मोहसिन हैं। मैं अपना मोहसिन मानता हूं उनको, कि मुझे मीडिया में मुतारफ कराने वाले वो फखर आलम हैं। और फखर आलम किस तरह मिले मुझे, फखर आलम भाई के रिकॉर्डिंग में कराची में कर रहा था, तो एक रिकॉर्डिंग मैंने की, मैंने गाना गाया, तू नहीं बोल दी रानो तू नहीं बोल दी तेरे तेरा यार बोलता है। बाद में ऐसे कॉपी भी हुआ, ये काफ़ी इंडिया तक भी हुआ और हमारे पाकिस्तान में इसको कॉपी किया। उसकी मास्टरिंग ये तकरीबन 16-17 साल की पहले की बात है। तो वो गाना जब उन्होंने सुना तो उसकी मास्टरिंग कर रहा था उमर कुरैशी साहब, ईगल स्टूडियो वाले। तो कहते यार ये कोई सरदार की आवाज है। अच्छा। कौन है यार, कौन आया इंडिया से कोई बंदा है? उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान के सिंगर। अच्छा। क्या मैं नहीं मानता यार, अच्छा, ये तो आवाज ही सरदारों की है। मैं पंजाबी इस तरह की तो है ही नहीं, जिसका एक्सेंट इसका, स्टाइल इसका, ये इंडिया के जो सिख है उनका है। अच्छा। कहते हैं नहीं जी, उनकी शर्त लग गई आपस में, दिलचस्पी शर्त लग गई जी 20-20 हज़ार रुपया उस वक्त। अगर ये पाकिस्तानी हुआ, फखर कहता है अगर ये पाकिस्तानी हुआ तो मैं दूंगा, अगर पाकिस्तानी ना हुआ तो फिर आप दोगे। ठीक है। कहता है जी ठीक है। मुझे उमर में साथ वाले स्टूडियो में था, रिगल स्टूडियो जो है, रिगल चौक है ना, वहाँ स्टूडियो था। रिगल जो रिगल सेंटर भी बोलते हैं उस प्लाजे को, सदर के अंदर, सदर के सदर अंदर, कह रहे कराची हाँ के, सदर जी, के अंदर। तो मुझे मैं सामने था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, यार मजर किधर हो? मैंने कहा ये सामने मैं साउंड क्राफ्ट स्टूडियो बैठा हूँ। कहता यार इधर आओ, मेरी शर्त लग गई है, फखर आलम भाई आए हैं वहाँ सुनाने आपको। वो आए, मुझे पूछते यार ये गाना आपने गाया? मैंने कहा हाँ जी। कहते गुनगुनाओ पहले। अच्छा। आप वो तो रिकॉर्डिंग है ना, आप अभी गाओ तो मुझे बताओ। मैंने गाया, मुझे माथा चुमा लगाया, तो यार आप तो चीते हो यार, आज मुझे लफ्ज याद नहीं, आप तो बब्बर शेर हो। मैंने कहा तो यार आप इतने हिट क्यों नहीं हुए? मैंने कहा शायद मेरा वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो। कहते हैं उन बड़ी अच्छी बात की, आंसू भी मुझे आ गए। उन्हें कहा आज से तेरा वक्त भी शुरू हो गया, आज से तेरा नाम भी शुरू हो गया, मैं तुझे करूंगा। जबरदस्त। फोक एंड रॉक, इस पे ज्यादा आपका तवज्जो इस पे ही रही है मौसीकी की? हाँ, भंगड़ा असल में भंगड़ा ढोल की बीट पे, और फास्ट सॉन्ग जो हमारा टिपिकल पंजाबी है, और फोक को साथ लेके चलना, जो कल्चर है हमारे पंजाब का, पाकिस्तान की जो है, उस पे ज्यादा मैं काम करता हूँ। सबसे पहला आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो एल्बम निकाला या किसी स्टेज पे परफॉर्म किया, वो गाना जो आपको, आप कहते हैं यार स्टेज पे परफॉर्म किया, बहुत सुपरहिट मेरा गाना हुआ था, जिसमें वो मेरे साथ फखर भाई भी थे। वो तो बसंत का गाना था, बहुत दुनिया को पसंद आया लोगों को, पर टॉप पे रहा वो 6-7 साल। वो था कि ए चंद मखनों गल फाइनल है, असा इश्क दा जितना मेडल है, साडा हुस्न दे पहरेदारां नूं ए खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। साडे ते चला ले जिन्ने तोप कोई चलाउणी है, साडे ते चला ले जिन्ने तोप कोई चलाउणी है। ओए अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उड़ानी है, अख भी लड़ाउणी है ते गुड्डी भी उड़ानी है। यो मैंने लिखा, मेरा लिखा हुआ है, कंपोजिशन मेरी है। तो मैंने फिर फखर भाई ने मुझे मुतारफ कराया। उस वक्त 2 चैनल थे प्राइवेट चैनलों में, एक मैं नाम जरूर लूंगा, ये चैनल में बैठा हूँ, प्राइवेट 2 चैनल थे। एक IMTV था, इंडस विजन, और एक चैनल था ARY। ये दोनों चैनल थे उस वक्त, कोई दूसरे, बाद में ये सारे चैनल बने। तो फिर मुझे उन इंडस TV से मुझे एग्रीमेंट भी करवाया, मुज़फ़्फ़र जो थे खान साहब, उनके साथ, और यहाँ से फिर कहानी शुरू हुई। फिर उसी एल्बम का गाना मेरा बहुत हिट हुआ, आज साडे नाल कल किते होर नहीं, सानू पता तेरे दिल विच चोर नहीं, तेनू किदियां सपोर्टां साडे कोल ने रिपोर्टां, किदियां सपोर्टां साडे कोल ने रिपोर्टां, किसे होर दे हाथ तेरी डोर नहीं, आज साडे नाल कल किते होर नहीं, सानू पता तेरे दिल विच चोर नहीं। ये भी बड़ा हिट हुआ था। काफी गाने फिर मिलियंस ऑफ व्यूज हैं आपके, मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर। सोना माशूक आपका जो है, सोना माशूक अभी माशाल्लाह सुपर से ऊपर जा रहा है, अभी महीना हुआ है उसको रिलीज हुए। वैसे तो उसके जो टिकटॉक बने हैं और जो उस पे डांस लगा लें और स्टेज पे जो लोगों ने किया है, बिलियंस हो गए हैं वो। और ये मेरा 1.5 महीना हुआ है इसको रिलीज हुए, और तकरीबन 2.5 मिलियन आप देख सकते हैं कि वो उस पे व्यूज हैं। हमारे व्यूज कोई स्टेज ड्रामा नहीं है जहाँ परफॉर्म नहीं हो रहा, कोई परफॉर्मर ऐसी नहीं है जिसने उस गाने को नहीं किया, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने टिकटॉक पे उसको वीडियो, अगर चाहे लड़की है या लड़का है, टिकटॉक पे वो सोना माशूक को हाथ गुनगुनाएंगे जरा हमारे। जरूर, मैं चाहूंगा कि उसका वीडियो भी आप दिखाएं। जी जरूर, उसका वीडियो भी हम शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ। सोना माशूक होवे हाथ च बंदूक होवे, सोना माशूक होवे
بڑا لائک کر رہی ہے. آپ نے خود یہ کمپوز بھی خود کیا اس کو گانے کو؟ کمپوز میں خود کرتا ہوں اور لکھتا بھی خود ہوں. اچھا. اور کوئی اچھا میرا دوست لکھنے والا ہو, کوئی اچھا جو میرے طریقے سے لکھے, میں اس کا کرتا بھی ہوں, لیکن زیادہ تر میرا خود. تو یہ آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, خود ہی آتے ہیں کہ یہ کمپوزنگ, یہ اسکرپٹ لکھنا ہے؟ روزمرہ دوستوں میں یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں, نکل آتے ہیں. روزمرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات کسی دوست کے منہ سے نکل جاتی ہے, کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, کوئی یار یہ ایسی ہو جائے, تو میں پک کرتا ہوں پھر اس چیز کو. ٹھیک ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار کوئی اچھی لفظ کسی کے منہ سے نکلا ہے, یا میرے ذہن میں کوئی نکلا ہے, میرے منہ سے نکل جائے, اس پہ غور کرتا ہوں کہ یار یہ چیز بڑی اچھی ہے, اس کو ہم بناتے ہیں. اب تک کتنے البم آپ کے ریلیز ہو چکے ہیں؟ میرے جو البم ہیں تقریباً ابھی تو 5-6 سال سے البم نہیں آ رہے, ایک 2 گانے آ رہے ہیں, کیونکہ کمپنی ساری بند ہو گئی ہیں جو البم نکالتی تھی, کیونکہ سوشل میڈیا کا سارا دور آ گیا اور سوشل میڈیا پہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو پہلے پوری CD بنتی تھی 12 گانوں کی, آپ کو پتہ ہے. میرے تقریباً 15 سے 16 البم مارکیٹ میں, اور وہ بڑی جو کمپنیز اس وقت کی تھیں. اچھا, بر صغیر پاک و ہند کے اندر بڑے موسیقار سامنے آئے, بڑے لوگوں نے نام کمایا موسیقی کی دنیا میں. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اپنا موازنہ جو ہے وہ کس کے ساتھ کرنا بہتر سمجھیں گے؟ واقعی میں آپ کو کوئی کمپیٹ کرتا ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر؟ جس طرح آپ کا اسٹائل ہے, جو بھنگڑا اسٹائل ہے آپ کا, جس طرح آپ مگن ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بس آپ نے جادو سا کر دیا ہے. میں اپنے آپ کو کسی کے مقابلے یا اس پہ نہیں لے کے آ سکتا, کیونکہ بہت بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے بس یہ مانگتا ہوں کہ میرے اللہ جو بھی محنت جو بھی اسٹرگل کر رہا ہے اس کو کامیاب کرو, وہ کسی فیلڈ میں بھی ہے, چاہے وہ موسیقی کی دنیا میں ہے یا کسی اور میڈیا میں کام کر رہا ہے, آرٹسٹ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اس کی دے. لیکن میری اپنی محنت ہے. ہر بندے کا ایک امید ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے اور لگن ہوتی ہے کہ اس کا نام پوری دنیا میں ہو. میری بھی یہ اسی لگن سے میں کام کر رہا ہوں کہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے, اللہ کے کرم سے, آپ دوست ہیں, میڈیا والوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. پاکستان اور انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فن کی کمی نہیں ہے, لیکن انڈیا کے اندر ظاہر ان کا ایک کلچر بھی ہے, ان کا کلچر ہے. ہمارے ہاں بھی بے تحاشا لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہم جو ہمارا آرٹسٹ ہیں, وہ چاہے کامیڈین ہے, وہ چاہے سنگر ہے, وہ چاہے ایکٹر ہے, جو انرجی ہمارے پاکستان کے آرٹسٹ یا سنگر میں ہے وہ وہاں نہیں ہے. ہاں, ان کا میڈیا بہت بڑا ہے, ہائی لیول میڈیا, ٹیلنٹ ہمارے یہاں زیادہ ہے, آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ زیادہ ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں اور فلم انڈسٹری میں جائیں, انڈین فلم انڈسٹری میں اگر آپ چیک کرتے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں کہ راحت فتح علی وہاں چل رہا ہے, راحت فتح علی خان, عاطف اسلم وہاں چل رہا ہے, علی ظفر چل رہا ہے. ان کے جو اپنے سنگر وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بڑے میرے خیال ہے کہ 20 فلمیں بننی ہیں یا 100 گانا ہے یا 10 گانے ہیں, تو 10 میں سے 2 گانے ان کے ہوں گے انڈین آرٹسٹ کے, باقی سارے گانے ہمارے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں جو فن ہے, اس کی ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومتی سطح پر یا نجی سطح پہ کوئی کام؟ بالکل نہیں ہے, کسی طرح کی یہاں سپورٹ نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ بالکل نہیں کرتی. دیکھیں, وہ انڈیا کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اپنے سنگرز کو, اور ان کے حوصلے بڑھاتی ہے, وہ پھر اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں. یہاں ہمارے میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, بہت اچھا سنگر ہیں, گانے والے اچھے ہیں, بہت گھر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھے ایکٹر ہیں, ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں, نام روشن کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ان کی اپروچ نہیں ہے, سورس نہیں ہے ان کے پاس اتنی. اور آپ کو سنگنگ میں تو خاص کر بہت پیسہ لگتا ہے. جب آپ ایک گانا بھی بناتے ہو اور اس کا ویڈیو بھی کرتے ہو جو اچھا سانگ ہے, اور مڈل کلاس بھی بناتے ہو, تو آپ 5-6 لاکھ تو لگتے ہی لگتا ہے. پھر اس کو لانچ کرنا, پھر اس پہ سارا یہ کرنا. لیکن یہاں 5-6 لاکھ کی تو دور کی بات ہے, یہاں تو اب 10,000 گورنمنٹ نہیں ہمیں دیتی. اور ہم اگر پورے ورلڈ میں پرفارم کر کے پاکستان لے کے جاتے ہیں پیسہ, پاکستان جا کے ٹیکس دیتے ہیں, پاکستان کا نام یہاں کرنے آتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے, نہ گورنمنٹ سے, نہ کسی اور ادارے سے, کسی طرح سے نہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ گلوکاری میں ماشاءاللہ آپ نے ایک نام کمایا, کیا فلموں کے اندر بھی کوئی جلوہ؟ مجھے بہت زیادہ پنجابی فلموں کے لیے بولا گیا ایز اے ہیرو, کیونکہ جیسے انڈیا کے سارے سنگر ہی فلمیں کر رہے ہیں, ان کے ماشاءاللہ گپی گریوال دیکھ لیں, اور دلجیت دیکھ لیں, امریندر گل دیکھ لیں, اور بہت سارے اچھے جو سنگر ہیں. تو وہ ان کے ویسے گانے تو چلتے تھے, ان نے ایسا کام کیا کہ وہ کہتے ہیں یار یہ پلس پوائنٹ ہو جائے گا کہ سنگر کے گانے بھی فلم میں ہیں اور سنگر خود بھی ہیرو ہے.
उसको भी देखने जो कुछ जितने फॉलोअर हैं या देखने वाले हैं वो अब वहां उस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसकी एक्टिंग भी देखते हैं। वैसे आपको देखें अगर तो जो सिंगर होता है वो एक्टर ही होता है, क्योंकि जब वो अपने गाना पिक्चराइज करता है, जो जिस तरीके से गाता है तो उसको पता होता है कि मैं किस तरह अपनी चीज पे किस तरह एक्ट कर सकता हूँ, वो ज्यादा एक्ट करेगा, वो ज्यादा अच्छा जचेगा। तो मुझे पंजाबी फिल्म के लिए काफी ऑफर हुई है, 10-12 लोगों ने बोला, लेकिन जिस म्यार की आपको पता है पाकिस्तान में फिल्म बन रही है, अब कराची फिल्म बन रही है उर्दू, तो आप खुद ही उनका म्यार देख लें, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे ड्रामा चल रहा है। ड्रामे में और फिल्म में कोई आपको नहीं होगा, उसमें नहीं निकाल सकते, फर्क नहीं होगा। लेकिन मजर वो क्यों है? हाँ। अगर फर्क आपको पता है आप बता दें मुझे, आपको महसूस हुआ फर्क है या क्यों नहीं है? नहीं, अभी तो रिसेंटली जो पाकिस्तानी फिल्में आ रही है उनका तो माशाल्लाह जो है वो बड़ा अच्छा ब्लॉकबस्टर फिल्में आ रही है, लेकिन उससे अच्छी हो सकती है, काम करने वाले अच्छे हैं। उसमें एक और है पॉइंट, क्या है उसमें कि जो एक्टर ड्रामे में है वही फिल्म में है, फिल्म के अंदर आ रहा है। फिल्म का आप देखें ना, इंडिया में जो आर्टिस्ट हैं, कभी देखा किसी ड्रामों में? उनका एक कुछ दिखने का चैम, वो दूसरा कुछ और पब्लिक को होता है, क्योंकि वो स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको, छोटी स्क्रीन पे नहीं आते। छोटी स्क्रीन वाले जो ड्रामों वाले एक्टर हैं वो दूसरे अलग है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारा जो ड्रामे में आ रहा है, जो भी एक्टर ड्रामे में है वही फिल्म में है, वो फर्क नहीं महसूस होता। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मजर राही साहब के साथ जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जाएगा कहीं मत, स्टे विद अस, देखते रहे टोरंटो 360 टीवी। हीटिंग एंड कूलिंग की सर्विसेज तो बहुत से लोग और इदारे देते हैं, लेकिन आपको जरूरत है ऐसे प्रोवाइडर की जो ना सिर्फ रिलायबल हो बल्कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ फौरी सर्विस भी फराहम करे। इजी फिक्स HVAC की डेडिकेटेड टीम और सर्टिफाइड टेक्नीशियंस के पास कई साल का तजर्बा है। अगर आपको एयर कंडीशनर्स, फर्नेसेस, वाटर हीटर, फायरप्लेसेस, ह्यूमिडिफायर्स या तमाम किस्म के थर्मोस्टेट्स की इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस करवानी हो तो अभी कॉल करें 647-400-4962। अगर फाइनेंशियल लिमिटेशंस हों तो रेंटल इक्विपमेंट की सहूलत भी मौजूद है। इजी फिक्स HVAC 647-400-4962। You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich. Designed to feel home.
Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario power plant, and new Toyota distribution facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit appleviewhomes.com. वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख, टोरंटो 360 टीवी फेस टू फेस के साथ। हमारे साथ मौजूद है मज़हर राही साहब। मज़हर, जैसा आपने बताया कि हुकूमती सपोर्ट नहीं है, निजी सतह पर भी जो है वो ताउन नहीं हासिल होता जिस तरह की, और फिर हमने बात की कि बड़े पर्दा के जो अदाकार हैं वो छोटी स्क्रीन पर और छोटे स्क्रीन के अदाकार जो है बड़ी स्क्रीन के ऊपर वही हम देख रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अली जफ़र की तोहफा इन ट्रबल बहुत मशहूर हुई, बहुत हिट हुई। उसकी वजह है कि आपको अली जफर ड्रामों में नजर नहीं आता, ड्रामों में नजर नहीं आता। उसकी अपना गुलकार वो खुद था, गाने उसने खुद गाए। अली जफर बहुत अच्छा है। देखिए अच्छा अदाकार है। अभी अगर आप आतिफ असलम की फिल्म भी आ रही है, कर रहे हैं, उसकी भी देखना, वो सुपर जाएगी फिल्म। क्यों? कि वो एक एक्टर है और साथ सिंगर है, और वो ड्रामों में नहीं कर रहा। हाँ, उसकी माजी में भी फिल्म आ चुकी है। जब आप हर रोज स्क्रीन पे और उसी चेहरे को देख रहे हो, तो जब फिल्म सिनेमा में जाओगे वो ही आएगा, आपको वो इतना वो नहीं होता। तू हीर में रांझा बड़ा मशहूर हुआ, हाँ, लोग सुनते रहे। उसके बाद जो है वो आपने एक और जो है वो बड़े उसमें लेके गए आपके जनाब उठते फौकन, उसके अंदर ना पूछो बे चन्ना चाहने हैं। हाँ, ये बहुत हिट सॉन्ग है मेरा, ये बल्कि एक फिल्म में भी आया, बसंती में शान की और साइमा जी की फिल्म थी। शान जी ने इसको किया, लिपसिंग की इसके ऊपर। सॉन्ग मेरा था ना पुछवे चन्ना तेनू किन्ना चाहने आ, ना पुछ सजना तेनू किन्ना चाहने आ, जिन्ने सताया समां दी उचाई असी तेनू इना चाहने आ, असी तेनू इना चाहने आ, जिन्ने जग उत्ते वसदी खुदाई असी तेनू इना चाहने आ, असी तेनू इना चाहने आ। ये बहुत हिट हुआ था गाना। अच्छा, ये बताइएगा, जो गुलकार होते हैं, मौसीकार होते हैं, वो बहुत अपने गले के लिए बड़ी एहतियातें करते हैं। आप भी कुछ खाने पीने के अंदर या कुछ ऐसा एहतियात? अल्लाह की ये सारी है, एहतियात करनी चाहिए। ठंडे से, खट्टी चीज से बिल्कुल एहतियात होनी चाहिए, गला खराब होता है। लेकिन अल्लाह तो कल होता है, जब ज्यादा भी आप करते हो तो एक जन होता है ना, जिन में बैठ जाता है कि मैं ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा। वो इस से कमतरी का शिकार जब बंदा होता है, तो उस तरह फिर वो जन नहीं भी होता, आपको लगेगा कि होगा। अब वैसे एक परहेज करें आप, ठंडे पानी से बिल्कुल करनी चाहिए, ठंडा ना पिए आप ज्यादा पानी, और कोई खट्टी चीज है जैसे नींबू है, अचार है, इससे करें। लेकिन मैं नहीं करता, मैं खा पी लेता हूँ। अच्छा, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आपने परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा मजा परफॉर्म करने में कि तमाशाई भी आपके साथ खड़े हुए हो और आपको बहुत मजा आया? वो लंदन में मजा आता है। अच्छा, लंदन में मजा आता है। पाकिस्तानी जो है वो शायकीन खूब खुल के दाद देते हैं आपको। लंदन में बड़ा मजा आता है, पाकिस्तान में तो आते हैं क्योंकि अपना क्राउड होता है सारा। और जापान में विश्वसो था, पूरी दुनिया में मैं परफॉर्म करता हूँ। लेकिन इंडिया में बहुत अच्छा लगता इंडिया है। जाना हुआ आपका वहाँ परफॉर्म? कितने शोज किए अब तक वहाँ पर? इंडिया में कम से कम कोई 20 शो कर चुका हूँ, 3-4 दफा मैं गया हूँ। तो कोई वहाँ के गुलकारों के साथ किए या आपका अपना शो होता है? अपना शो होता है पाकिस्तान। तो वहाँ के शायकीन जो है वो आपको बहुत प्यार मिला, सरदारों से इतना प्यार मिला, इतनी मोहब्बत मिली वो उस पंजाब से कि मैं बता नहीं सकता। अभी यहाँ कनाडा आए तो असल ज्यादातर मुझे पाकिस्तान में वो लोग यही समझते रहे हैं, काफी कुछ अभी भी समझते हैं कि मैं कोई सरदार हूँ का बेटा हूँ, सरदारों को सिख हूँ। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं, बस ये अल्लाह ताला का है कि मेरा जो एक्सेंट है, जो स्टाइल है गाने का और बोलने का, मैं पंजाबी जब बोलता हूँ तो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये वो है। जैसे अभी आप शो में देख रहे थे तो लोग ये ज्यादातर ये समझ रहे थे यार है कोई मुंडा सरदार आया पाकिस्तानी सिंगर गा रहे हैं, अलिफ अल्लाह। हाँ, उसने तो एक समा बांध दिया और लोग जो है बिल्कुल खड़े हो गए स्टेज पे। और आपकी देखें, ये कलाम है सुल्तान बाहू आरफिन का, हजरत सुल्तान बाहू इतने माशा पीरों के पीर हुए हैं,
اور بڑے اللہ کے درویش, اللہ کے ولی وہ گزرے, ان کا کلام تھا. انہیں بتانے کی کوشش کی کہ اللہ کے ساتھ لو لگانے سے آپ کو ہر چیز ملتی ہے, ہر چیز اس میں تو کوئی الف اور اللہ سے ہے, بے شک, ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کا کلام تھا. تو وہ میں جب یہ پڑھتا ہوں اور ساتھ میں مکس کرتا ہوں میاں محمد صاحب کا کلام, تو مجھے اپنے آپ میں رہتا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا ہوتا میں کس وقت کیا کر رہا ہوں. لیکن وہ جو آپ جب اس کو کھینچ رہے تھے, جتنا کھینچتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی سما ٹوٹا, ابھی سما ٹوٹا, لیکن بالکل آپ اینڈ تک لے کے گئے. میں آپ کو بتاؤں, جب سے آئے ہوں, ہم 18 کو آئے تھے ادھر, 18 سے لے کے ابھی تک کنٹینیو ہمارے شوز چل رہے ہیں, یعنی کہ ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, ادھر شو کے بعد ایک دن بھی چھٹی نہیں ملی, تھکن سے تھکن, ٹھیک ہے. تو گلا تھکا بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے یہ, لیکن یہ ایک اللہ کا کرم ہے, میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور مجھے مزہ آتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ اللہ کو ضرور شیئر کریں. ضرور بسم اللہ. چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد وچ لائی تے نبی اسبات دا او پانی ملیا, نبی اسبات دا او پانی ملیا, اوتے ہر لگے کیا بات ہے, زبردست زبردست, بہترین. ناظرین آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت زبردست آواز سے نوازا ہے. مگر گلا اتنا تھکا ہوا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ نیند پوری ہو رہی ہے, اور 10 سے 12 دن ہو گئے ہیں, تقریباً 12 دن ہو گئے ہیں. کہیں نہ کہیں خود بھی دیکھ رہے ہیں, جی جی, ایک دن کا ٹائم نہیں مل رہا. اچھا یہ بتائیے گا آپ کے نئے آنے والے پروجیکٹس کیا ہیں, کن چیزوں پہ ابھی آپ کام کر رہے ہیں؟ ابھی سونا مشوق میرا آیا, پھر ایک میرا سانگ بہت ہٹ جا رہا ہے, لوگ پنڈی شہر دے, بہت ہٹ ہو گیا. اب پھر اس کے بعد ابھی آیا سجنا وے روامینا, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے چینل پہ, ہیش اسٹیریو نے اس کو ریلیز کیا ہے, وہ میں تھوڑا سناؤں گا. اور میں چاہوں گا اس کا ویڈیو بھی آپ ضرور میرے اس پروگرام انشاءاللہ ہم ناظرین کے ساتھ آخر میں اس کا ویڈیو اور وہ سونا مشوق بھی دکھانا ہے, کیونکہ لوگ اس کو دیکھنا چاہیں گے اور پسند بہت زیادہ کر کیا جا رہا گانا. وے سجنا وے روامینا اینا نیڑے آ کے دور ہن جاوینا, ہائے میں کچھ کر جاؤں کھا کے کچھ مر جاؤں, وے پیار سکھا کے دل نو دکھاوینا, وے سجنا وے روامینا. پنجابی سانگز تو آپ نے بے تحاشا آپ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ کون سا آرٹسٹ ہے پاکستانی ہو یا کوئی بھی جس کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی آواز کے ساتھ آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ آرٹسٹ ہوگا تو میں نے اس کے لیے پرفارم کرنا ہے یا اس کو اپنی آواز دینی ہے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں سلمان خان, مجھے اچھا لگتا ہے اس کا اسٹائل, بلکہ میں گانا ایک بنایا بھی اردو آپ کو میں سناتا ہوں کہ او یارا تیری اکھیوں میں پیار کی مستیاں, ہو یارا تیری اکھیوں میں پیار کی مستیاں, لے گئی نیندیں میری عشق میں یارا تیری, لے گئی نیندیں میری عشق میں یارا تیری یہ زبردستیاں, ہو یارا تیری اکھیوں میں پیار کی مستیاں,
तेरा चेहरा कसम रब की आंखों में फिक्स हो गया, तुझे देखो नजर भर के तो मुझको इश्क हो गया, तेरा चेहरा कसम रब की आंखों में फिक्स हो गया, तुझे देखा नजर भर के तो मुझको इश्क हो गया, तेरे सपनों में खो गई प्यार से रोशन हो गई, तेरे सपनों में खो गई प्यार से रोशन हो गई, ये दिल की बस्तियां हो यार तेरे अखियों में प्यार की मस्तियां हो। क्या बात है, जबरदस्त। मज़र, क्या पाकिस्तान के अलावा बॉलीवुड से भी आपको कोई ऑफर्स है गाने के लिए, जिस तरह आपकी आप ये आवाज में? हाँ, अभी इंडियन फिल्मों के लिए है, इंडियन फिल्म सॉन्ग के लिए इंशाल्लाह कोई अच्छा मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा प्रोजेक्ट उनका होगा, 2-4 लोगों का ये कॉल, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगा, और हो सकता है कि मैं खुद भी फिल्म अपने प्रोड्यूस करूँ। तो आपका पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा प्लान है कि आप मुस्तकबिल में कोई फीचर फिल्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको खुद ही डायरेक्ट भी कर रहे हैं, अदाकार भी आप? नहीं, मैं डायरेक्शन तो नहीं दे सकता, सीधी बात है, सारा कुछ खुद करेंगे तो मैं देखूंगा भी खुद ही, जो किसी का काम है उसी को करना चाहिए। डायरेक्शन कोई अच्छे, बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर हैं, हमारे पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं और पुराने बड़े बड़े अच्छे काम करने वाले मौजूद हैं, उसकी कोशिश करेंगे वो डायरेक्शन वो दें। मेरा काम ये होगा कि मैं उसमें एक्ट करूं और मेरे सॉन्ग उसमें होंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और साथ और भी अच्छे जो आर्टिस्ट होंगे उनको भी लेंगे इंशाल्लाह। एक वक्त ऐसा था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि जो है वो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग इस इंडस्ट्री से बहुत दूर थे, लेकिन आज अगर आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, मौसीकी की इंडस्ट्री में, कहीं पर भी देखें, ड्रामा इंडस्ट्री में देखें, तो पढ़ा लिखा तबका, तालीम याफ्ता तबका बहुत ज़्यादा इन हो गया। क्या वजह है? पहले जहलियत बहुत ज़्यादा थी हमारे इस फील्ड को, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड है या ये सिंगिंग की है। आपको पता ही है, मीडिया वालों को लोग अच्छा नहीं समझते थे पहले, तो अभी भी कुछ लोग हैं, जहलियत अभी भी है कि यार ये फलां हो गए, मैं अब टीवी पे बैठ के वो अल्फाज नहीं बोलूँगा, ना मैं लेना चाहूँगा कि ये जहलियत है। देखें, अगर आप ड्रामा देख रहे हो, आप ड्रामा भी देख रहे हो, फिल्म भी देख रहे हो, गाना भी सुन रहे हो, तो आप जिसका गाना देख रहे हो, सुन रहे हो, आवाज़ सुन रहे हो, सारा कुछ देख रहे हो, तो उसको आप बुरे लफ्ज़ से, बुरे अल्फाज से आप उसको बुला रहे हो, या उसको आप ज़हन में आप उसके लिए, आपके लिए अजीबोगरीब ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखने वाला और करने वाला दोनों एक ही हैं। अगर पहली बात यह है कि अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप तनकीद ना, हाँ अच्छा बुरा उसने काम किया वो तनकीद करें जरूर। अगर उसने अच्छा काम किया जी, अगर आपको अच्छा लगा तो उसको अप्रिशिएट भी जरूर करें। अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो वो करें। आज और फेसबुक आईडी बनी है, दूसरी बनी है, सारी चीजें करें, लेकिन उसको किसी और उसके नजरियात पे ना लेके जाएं। कि मैं आपको बताऊं कि हमारे फील्ड के लोग जो खासकर लेडीज की बात करूंगा, फीमेल की, मेल की भी करूंगा, आप सोच नहीं सकते कि जितने अल्लाह ताला से डरते हैं और जितने परहेजगार हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और भी है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी अब आज चार्म नजर आ रही है, जितना पैसा है, इतना माजी में नहीं था। जी, माजी में नहीं था। अब लोगों को ना एक तो पढ़ा लिखा तबका ज्यादा इसमें आ गया, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां वो आ गए। स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। जब स्ट्रगल से निकल के आप आगे आते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने किस तरह बिकना है, आपने अपने आप को किस तरह आगे लेके जाना है, और कहाँ कौन सा अच्छा ड्रामा है, कौन सा अच्छी है मेरे लिए जिसमें मैं काम करूंगा तो अच्छा रहूंगा। वो उसको पता है, बुरे और अच्छे का पता है, तो वो इसलिए सिलेक्शन करके कलेक्शन करके सिलेक्शन करके काम करता है। इस वक्त बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। मौसीकी की दुनिया में क्या नया होने जा रहा है? मौसीकी की दुनिया में क्या, इससे नया क्या होगा? अब तो ये होगा कि चांद के ऊपर पे चले जाएंगे, स्टूडियो बनेगा वहाँ, तो वहाँ मतलब हर रोज एक नई चीज सामने। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि पहले हम गाना रिकॉर्ड होता था तो वो सारे जितने इंस्ट्रूमेंट बजते थे, जितने अगर 10 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो 10 लोग स्टूडियो के अंदर मौजूद होते थे, और एक साथ गाना, जिस तरह हम शो पे गा रहे होते हैं, एक साथ प्ले कर रहे होते थे, और सिंगर माइक पे गा रहा होता था। अगर एक किसी सिंगर ने, किसी म्यूजिशियन ने, गिटार वाले ने या कीबोर्ड वाले ने या ढोलक वाले ने कोई मिस्टेक की है तो वो दोबारा फिर उसकी रीटेक होती थी कि दोबारा इसको करें, क्योंकि 2 ट्रैक पे होती थी। एक ट्रैक पे
माइक पे चल रहा होते सारे म्यूजिशियन, एक माइक पे गा रहा होता, सिंगर गा रहा होता, जैसे मोहम्मद रफी साहब देख लें, किशोर कुमार साहब देख लें, और बहुत सारे जो रिकॉर्डिंग होती थी वो ऐसी होती है, नुसरत फतेह अली खान साहब, मैंने खुद की रिकॉर्डिंग वो की हुई है, तो ऐसे होता था। अब ये कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप 20 दफा उसको क्या कर सकते हो, 1000 दफा पहले एक ही लफ्ज को करते रहते हैं, यार ये सही नहीं हो, दोबारा कर लें, दोबारा कर लें, वो फिर गा दिया, अगर गा दिया तुम्हें सुर नोट सही नहीं लगे और टेम्पो में नहीं है तो आप गा दो, और उसके बाद फिर वो जो होते हैं म्यूजिशियन या जो डायरेक्टर होता है वहाँ रिकॉर्डिस्ट होता है, वो उसको नोट लगा के उसको इतनी सूझबूझ होनी चाहिए कि सारे गामा पादा ने जो भी सुर हैं उसकी सूझबूझ होनी चाहिए, फिर वो वहाँ जाकर उसको ठीक भी कर लेता है और टेम्पो में ले आता है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो पहले जो होना था वही होना होता था, जो आवाज आ गई है वही, उसको पॉलिश नहीं कर सकते आप थे। अच्छा, एक नया रुझान, नया जो है वो ट्रेंड आया हुआ है कि बड़े बड़े मशहूर आर्टिस्ट होते हैं, किसी शो में परफॉर्म करने जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर सीडी की छाप लगी हुई होती है या वो यूएसबी की, देखें वो परफॉर्म नहीं करते बल्कि वही गाने चले होते हैं। वो धोखा है। हाँ। मैं उन लोगों को नहीं मानता कि वो अपनी आवाज का जादू तो नहीं वो सिंगर नहीं है। देखें, एक आप गाना गाते हो, एक गाने में आपने 2-4 दिन में वो गाना गाया है, 2-2 लफ्ज करके, तो वो ही गाना जब आपको गाना पड़ेगा, आप ऑडियंस के सामने आप गाओगे, तो आप लाइव गाओ ना यार, वो गाना तो आपका सुन लिया, ऑडियो तो आपको सुना गया, आपको तो बुलाया इसलिए गया ना कि आप उनके सामने अपनी आवाज का जादू सामने परफॉर्म करो आप, वो सिंगर होगा ना। तो जिसने आके सीडी के आके लिपसिंग करनी है वो सिंगर नहीं होता सर, वो कुछ दिनों के लिए चलता जरूर है, कहते हैं तूफान आते जरूर हैं, लेकिन तेजी से गुजर जाता है। जब तूफान आते हैं तो तेजी से गुजर जाते हैं, गुजर जाता है, पीछे कुछ नहीं छोड़ते। अच्छा, इस वक्त कितने आप समझते हैं कि कितने लोग, कितने मौसीकार या गुलकार ऐसे हैं जो थकावट की वजह से या किसी और वजह से जो है वो अपनी आवाज का जादू शायकीन के सामने नहीं वो थकन की वजह से नहीं होता। अच्छा, उनके अंदर कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर कुछ हो ना, मैं बैठा हूँ, मेरा गला थका हुआ है या कुछ भी है, मैं गा रहा हूँ ना। गा रहे। आपने पाकिस्तान का कौमी तराना भी मेरे ख्याल में जो है वो किसी हाँ जी, मैंने कौमी तराने, अपने जो तराने हैं वो भी किए हैं पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान आर्मी के लिए भी काम किया मैंने, ISPR के लिए भी काम किया। क्या गाया आपने ISPR के लिए? मेरा बहुत मशहूर सॉन्ग हुआ बिलियंस के ऊपर है, वो 2 साल पहले मैंने किया था 6 सितंबर का। वो था कि मैं फौजी पाकिस्तान दो, मेरी शेरां वर्गी धाड़, दुश्मन दे फट्टे चक दियां मैं हिक ते करां वार, मेरे मुंह ते कलमा हक दा, मेरे मुंह ते कलमा हक दा, मेरे सीने विच कुरान, मेरे मेजर कर्नल जरनल जीवन जीवे पाकिस्तान, मेरे शेर जवान ते ब्रिगेडियर जीवन कप्तान, मैं फौजी पाकिस्तान दो, मेरी शेरां वर्गी धाड़। ये बहुत हिट हुआ। अच्छा, ये तो आपने बताया ISPR के लिए आपने कहा था, इस वक्त IPL का दौर है, देखा जाता है कि बहुत सारे गुलकार जो है वो अपनी अपनी टीमों के लिए, कोई जो है वो कराची किंग के लिए गा रहा है, कोई किसके लिए गा रहा है, तो आप कोई IPL के अंदर कोई गाना मैंने आया था, बल्ला घुमा रहे छक्का लगा रहे, मैदान तू ये जीत के दिखा रहे, तो मैं वर्ल्ड कप के लिए गाना गाया था। अच्छा। और एक गाना हमने मिलके किया था सब लोगों ने, छक्का मार जीत ले, चौका मार जीत ले, मैं था, हुमैरा अरशद थी इसमें, आरफ लोहार साहब थे, और मिक्स भी हमने सॉन्ग बनाया था। करते रहते हैं हम तो, जो भी पाकिस्तान का डे आता है, पाकिस्तान के अभी देखें ये आई एम पाकिस्तान जो वर्ल्ड मूवमेंट यहाँ वाजिद मलिक साहब उसके मेरे हर सदर हैं, तो उसको लेके जा रहे हैं, उसके लिए भी जो हमने डैम के लिए वो जो गाना था वो भी मैंने लिखा और कंपोजिशन भी की। आपका पसंदीदा गुलकार कौन है? और डैम बनाए मुल्क चले, वो भी मैंने किया। तो पसंदीदा गुलकार कौन है, सिंगर कौन है जिसको आप अपना समझते हो कि आपका मेंटोर भी है, आइडियल भी है? मेरे नुसरत फतेह अली खान साहब थे। नुसरत फतेह अली खान साहब के। गुलकारा मैडम नूर जहाँ है, अच्छा, उन जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन अभी अब देखा जाए तो नसीबो लाल बहुत अच्छी है, उसकी आवाज़ है। शाजिया मंजूर जी की अच्छी, बहुत अच्छी आवाज़ है। शबनम मजीद बहुत अच्छी है, शबनम मजीद। सायरा नसीम बहुत अच्छी है। मजर राई आपका? मेरा अरशद का एक अपना स्टाइल है, मेरा अरशद भंगड़े में बहुत अच्छी है, हमारे आर्टिस्ट हैं ये सारे, तो ये सारी मुझे अच्छी लगती है। नाजरीन, आपने मजर राही साहब की और हमारी गुफ्तगू सुनी फेस टू फेस टोटो 360 टीवी के साथ।
یہ موسیقار، گلوکار، فنکار، اداکار ہمارے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. یہ دنیا بھر میں جاتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. یہ برانڈ ایمبیسڈر ہوتے ہیں. ان کے ذریعے ہماری شناخت ہوتی ہے. ان کی گلوکاری کے ذریعے لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے بھی فنکار موجود ہیں. مجھے امید ہے آپ کو فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Thinking of buying, selling, or investing in real estate? Whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor. A halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈز کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس، ماہانہ پیمنٹس پلان فار سپر ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد، آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے مورگیج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اینڈ ان کیس آف ڈسیبلٹی منتھلی پیمنٹ پلان جو آپ کی فیملی کو دے بینیفٹ نہ کہ آپ کے بینک کو. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.